जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। आरओ एग्जाम को लेके एक बड़ी अपडेट आ रही है। ऑफिशियल नोटिस 3 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। क्या एक ही पेपर होगा, उस पर भी अपडेट लेंगे। बीपीएससी की नोटिफिकेशन पर भी अपडेट लेंगे। इसके अलावा यूपी एएनएम भर्ती कब तक आ सकती है, क्या उसका पेट स्कोर हो सकता है, क्या उसके सिलेबस में बदलाव हो सकता है, नहीं हो सकता, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा यूपी एनएचएम 17,000 वेटिंग लिस्ट में क्या हो रहा है, क्या अपडेट है, उस पर भी अपडेट लेंगे। इसके अलावा वीडियो रिजल्ट बंद दरोगा आईटीआई इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट कब तक आ सकता है, और चीफ मिनिस्टर ने दिया है 2 लाख भर्ती का वादा फिर से, उस पर भी अपडेट लेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आरओ एग्जाम को लेके। तो देखिए आरओ का एग्जाम 2 दिन आपका कंडक्ट होने वाला है, और 2 दिन कंडक्ट होगा और टोटल 3 शिफ्ट में होगा। 2 दिन 3 शिफ्ट में, एक दिन पूरा फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट होगा, और दूसरे दिन केवल मॉर्निंग की शिफ्ट होगी, यानी 3 शिफ्ट में होगा। और इससे क्लियर कट पता चल रहा है, हो सकता है आपका एक ही पेपर कंडक्ट कराया जाए 3 घंटे में, मतलब एक ही पेपर में सब कुछ आ जाए। जैसे बिहार पीसीएस के पेपर में एक ही पेपर में सब कुछ हो जाता था, वैसे ही हो सकता है आरओ के पेपर में भी आपको देखने को मिलेगा। और दूसरी बात है कि जब शिफ्ट में एग्जामिनेशन होगा तो नॉर्मलाइजेशन भी इसमें कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये एक बड़ी अपडेट है आरओ के बच्चों के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनका हो सकता है पहले जो पेपर होता था, पहले जीएस के पेपर अलग होते थे और हिंदी का पेपर अलग होता था, हो सकता है अब एक ही में दोनों पेपर हो और शिफ्ट वाइज पेपर होगा। और जब शिफ्ट वाइज पेपर होगा तो एक नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा खेल होने वाला है आपकी भर्ती में। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट बीपीएससी को है, हो सकता है आपको जल्दी बिहार पीसीएस नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, और लगभग 1200 प्लस पद पे आपको ये भर्ती देखने को मिलने वाली है। तो एक बहुत ही बम्पर भर्ती पीसीएस की आ रही है बिहार से। तो और वो हो सकता है इसी सितंबर में आपको उसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। तो जो बच्चे यूपी पीसीएस के अलावा बीपीएससी भी देते हैं तो उनके लिए एक बड़ी और पॉजिटिव खबर है। तैयारी कर लीजिए, बहुत अच्छा खासा पद आ रहा है। तो इसके बाद ऐसे मौके बहुत कम ही मिलते हैं, तो जम के लग जाइए जो भी बिहार पीसीएस देना चाहते हैं, यूपी के बच्चे जो इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट यूपी एएनएम को लेके है। बहुत से बच्चों के क्वेश्चन थे यूपी एएनएम भर्ती कब तक आ सकती है। तो देखिए आपकी भर्ती आने को तो आ सकती थी पहले ही, लेकिन हुआ क्या कि यूपी SSS, देखिए यूपी SSS के जो चेयरमैन है उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई। जब तक इनकी नियुक्ति नहीं होगी तब तक न्यू वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये उम्मीद करिए कि जो आपकी भर्ती है वो लगभग आपको अक्टूबर में देखने को मिल सकती है। अक्टूबर में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। सबसे पहले पेट का नोटिफिकेशन आएगा, फिर आपका एएनएम का नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद लेखपाल आएंगे, और लेखपाल के बाद जो जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के बच्चे पूछ रहे थे उनकी भी भर्ती उसके बाद आपको देखने को मिलेगी। पेट 2023 से ये सारी भर्तियां आएंगी, क्योंकि जो अनाउंसमेंट हुई है 2 लाख की, उसमें यूपी SSS से 40,000 भर्तियों को गिना गया है। 40,000 भर्तियों को इसमें गिना गया है। तो उसमें यही भर्तियां हैं, एएनएम की भर्ती है, लेखपाल की भर्ती है, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की भर्ती है, जो आपको 2023 के ही नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगी। बहुत सा हल्ला हो रखा है कि जो एएनएम की भर्ती वो पेट से नहीं आएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पेट से ही आएगी, पेट 2023 से आएगी, क्योंकि कोई भी 4200 ग्रेड पे का कोई भी एग्जामिनेशन होगा या उससे नीचे का, वो पेट से ही आएगा। तो ये अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। दूसरा बड़ी बात है कि कितनी भर्ती आ सकती है। तो लगभग मान के चलिए जो टोटल पोस्ट एएनएम में आपको देखने को मिलेगा वो 5000 प्लस पोस्ट देखने को मिलेगा, कम से कम 5000 प्लस पोस्ट देखने को मिलेगा। और जो इसका पेट का स्कोर कार्ड होगा, जो पेट का स्कोर होगा वो आपका अगर +1 मतलब 1 नंबर अगर आप पाए हैं तो आप एग्जामिनेशन देंगे मेंस का। अगर आपका 1 नंबर भी आया हुआ है तो आप मेंस का एग्जामिनेशन देंगे। फिर क्वेश्चन ये था कि सिलेबस चेंज होगा कि नहीं होगा। तो देखिए पहले तो नोटिफिकेशन आता है, यूपी SSS का जो रूल है उसमें सबसे पहले नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद कुछ महीने बाद अगर सिलेबस चेंज होना होता है तो सिलेबस का अलग से नोटिस आती है। ठीक है, सिलेबस की नोटिस अलग आएगी। जो नोटिफिकेशन आपका जारी किया जाएगा उसमें आपको ये नहीं बताया जाएगा कि आपका सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा। सिलेबस की नोटिस अलग आती है। पहले आयोग करता क्या है, पहले भर्ती
कि दे देता है एप्लीकेशन फॉर्म भरने को। उसके बाद 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद आपका सिलेबस अपडेट करता है कि अगर सिलेबस में कोई आयोग चेंजिंग करना चाहता है तो उसका नोटिफिकेशन अलग आएगा। अगर चेंजिंग करना चाहेगा तो नोटिफिकेशन आपको दे देगा पहले ही, ताकि आपकी प्रिपरेशन ठीक से हो सके। तो उसकी चिंता मत कीजिए, फिलहाल पुराने सिलेबस से आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी था कि जो अभी कर रहे हैं संविदा पे काम एएनएम की बच्चियां, तो उनको वेटेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जो संविदा पे काम कर रही हैं तो उनके लिए देखिए अभी ये तय नहीं किया गया है। नो डाउट कि एप्लीकेशंस लिखे गए हैं, कोई लेटर एक वायरल भी हो रहा है, वो बिल्कुल सही लेटर है, लेकिन अभी ऑफिशियली कुछ नहीं हुआ है कि आपको वेटेज मिलने वाला है। लेकिन ये मान के चलिए चांसेस बिल्कुल है कि आपको वेटेज मिलेगा, ठीक है। और वेटेज कैसे मिलेगा? एक्सपीरियंस के बेसिस में मिलेगा। अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा। अगर आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपको 6 नंबर मिल जाएगा। मतलब 3 से प्रति एक्सपीरियंस में मल्टीप्लाई किया जाएगा। और मैक्सिमम कितना जा सकता है? ये मैक्सिमम 15 नंबर तक आपको वेटेज दिया जा सकता है। इसके बाद अगर आपके पास 6 ईयर का एक्सपीरियंस है तब भी आपको 15 ही नंबर मिलेगा। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपके पास 1.5 महीने का एक्सपीरियंस है तो उसे 1.5 साल का एक्सपीरियंस है तो उसे 1 ही साल गिन के 3 ही नंबर दिया जाएगा। एक्स्ट्रा मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो वेटेज हो सकता है आपको मिलेगा, क्योंकि मिलना भी चाहिए। देखिए जो फ्रेशर कैंडिडेट होते हैं उनसे उनकी प्रिपरेशन काफी अपडेटेड होती है, वो एकदम नए भी होते हैं, प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, और जो वर्क कर रहे होते हैं उनके पास उतना समय मिल नहीं पाता है। तो वेटेज आपको देना चाहिए। प्रीवियस भर्ती में भी मिला था तो इसमें भी आपको बिल्कुल वेटेज मिलेगा, आप टेंशन मत लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट है यूपी एनएचएम को लेके। देखिए यूपी एनएचएम में तो एक अलग ही झोल चल रहा है, समझ में ही नहीं आता है कि किस बेसिस पर ये एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। देखिए यूपी एनएचएम में इन्होंने किया क्या कि अपना एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लिया। एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया तो हुआ क्या कि एक बच्चा ही कई विभाग में सेलेक्ट हो गया, ठीक है। एक ही बच्चा अलग अलग विभाग में सेलेक्ट हो गया, समझ के परे है। पहले तो ये अलग अलग विभाग के नाम पर भर्ती निकालते हैं, फिर एग्जामिनेशन भी अलग अलग कंडक्ट कराते हैं। उसके बाद इनका कोई रूल ही नहीं है कि वेटिंग लिस्ट भी निकालनी चाहिए। देखिए लेखपाल में भी सेम चीज झेलने को मिल रही है और इसमें भी सेम चीज झेलने को मिल रही है वेटिंग लिस्ट को लेके। और इसका रीजन क्या है? क्योंकि एक ही स्टूडेंट अलग अलग विभाग में सेलेक्ट हो गए हैं और ऐसे में कितनी सीटें खाली रह गई हैं? 17,000 सीटें खाली रह गई है, मतलब 17,000। तो आमूनन है इसके लिए बच्चों को लड़ना पड़ रहा है कि वेटिंग लिस्ट आए। मतलब ये समझ के पड़े है, सीधी साधी लॉजिक की बात है। अगर आपको एम्प्लॉय मिले नहीं है तो आप यार वेटिंग लिस्ट निकालो और बच्चे जो एग्जामिनेशन दिए थे उनको मौका दो, लेकिन नहीं है। मतलब गजब का धूर्ता ऑफिसरों का मुझे समझ में आता नहीं है, किस लेवल की सोच रखते हैं, सब क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं। बच्चे परेशान हैं और यहाँ उनसे कोई अपडेट नहीं है। हालांकि बच्चों ने एप्लीकेशन सबमिट किया, बात भी की, लेकिन अभी कोई भी ऐसी बड़ी न्यूज नहीं है कि आपका 17,000 की वेटिंग लिस्ट का कुछ अनाउंसमेंट किया गया है, ठीक है। लेखपाल के बच्चे हालांकि गए हुए थे आपके वहां पर जनता दरबार में, तो वहां सुनवाई हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हो सकता है वेटिंग लिस्ट देखने को मिले। तो हो सकता है इसमें भी वेटिंग लिस्ट आए और आनी भी चाहिए, इसमें वेटिंग लिस्ट आनी भी चाहिए, ठीक। 17,000 जो है ये वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए कम से कम। एक तो जॉब मिलना कठिन है और उसके बाद ऐसी नौटंकी की वजह से जॉब बच्चों की छूट जाती है, वो एक अलग परेशानी होती है, ठीक है। तो 17,000 पे आपकी आएगी। दूसरी बड़ी अपडेट है कि कुछ बच्चे कोर्ट में भी पहुंच गए हैं इसको लेके, ठीक है। कोर्ट में भी इसको लेके कुछ बच्चों ने अपना दायर किया है और हो सकता है इसकी सुनवाई भी आपको देखने को मिले। हालांकि सब कुछ सही रहा तो सब कुछ आपके फेवर में आएगा, बिल्कुल आप देखिए निश्चिंत तो मैं नहीं कहूंगा, आपको थोड़ा यूनाइट होना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा। अगर ये बच्चे कोर्ट में गए, अगर इनको किसी तरह की हेल्प चाहिए होगी तो आप बिल्कुल उनकी भी हेल्प कीजिएगा। आयोग चाहते रहिएगा, दौड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। अगर आपको नौकरी चाहिए तो आपको लड़के छीनना पड़ेगा, ऐसे नहीं मिलने वाली है ऐसे शांत बैठने से, ठीक है। तो जो भी जहां पे भी जैसे भी यूनाइट होते हैं, कहां पे होते हैं, वहां पहुंचिए, एकता दिखाइए ताकि आपको इसमें मौका मिले, ठीक है। 17,000 कम नहीं होता है। अगर एक वेटिंग लिस्ट आएगी तो 17,000 बच्चों को नौकरी मिलेगी, 17,000, और ये एक कम आंकड़ा नहीं है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट है वीडियो रिजल्ट को लेके। तो देखिए वीडियो का जो रिजल्ट है हो सकता है आपको इसी सप्ताह देखने को मिल जाए। इस सप्ताह हो सकता है आपको देखने को वीडियो का रिजल्ट मिल जाए, ठीक है।
इस सप्ताह नहीं तो अगले सप्ताह के स्टार्टिंग में देखने को मिल जाएगा। एग्जैक्ट डेट कोई बता नहीं सकता है, क्योंकि ये भर्ती का देखिए सब कुछ तैयार होता है, उसके बाद ये भर्ती डिले हो जाती है वीडियो की। ठीक है, समझ के पड़े, पता नहीं क्यों इतना डिले किया जा रहा है। अगर ज्यादा डिले होता है तो ये मान के चलिए कट ऑफ बहुत तेजी से ऊपर भागता है। ये भी आपको देखने को मिला होगा, जो भर्ती जितना पीछे जाती है उसका कट ऑफ उतना ऊपर जाता है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात वन दरोगा को लेके, तो वन दरोगा का रिजल्ट आप अगले महीने या इस महीने की लास्ट वीक में या अगले महीने अक्टूबर में मैक्सिमम चांसेस है कि वन दरोगा का आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आईटीआई इंस्ट्रक्टर के रिजल्ट में देखिए आप दिसंबर तक मान के चलिए, दिसंबर तक आपका रिजल्ट आएगा, क्योंकि इसमें देखिए अलग अलग ट्रेड है और अलग अलग ट्रेड का अलग अलग कट ऑफ होगा। जूनियर इंजीनियर में कम देखा ही आपने कट ऑफ को लेके क्या इश्यू हो गया था ट्रेड को लेके। ठीक, यहाँ तो उससे ज्यादा ट्रेड है आईटीआई इंस्ट्रक्टर में, डिप्लोमा है, आईटीआई है, बीटेक है, तो इसमें और थोड़ा झमेला देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, एक तो कट ऑफ ये धीरे धीरे रिलीज करेंगे और थोड़ा रिजल्ट हो सकता है इसका थोड़ा टाइम ले, तो ये दिसंबर तक मान के चलेगा। अभी तो फिलहाल इसकी टीवी कंडक्ट हो रही है, ये मान के चलिएगा कि दिसंबर में आपको आपका कट ऑफ देखने को मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट है, चीफ मिनिस्टर ने फिर से अनाउंस किया है 2 लाख भर्ती। ठीक है, 2 लाख भर्ती उन्होंने अनाउंस किया है। तो ये 2 लाख भर्ती ऐसी नहीं है कि जो नई भर्तियां आने वाली हैं 2 लाख। ठीक है, वो पूरा अपना कैलकुलेट किए। तो पहले उन्होंने कहा कि हम 6 लाख भर्ती दिए हैं। ठीक, उसके बाद इन्होंने कहा कि 2 लाख भर्ती वो निकालेंगे, जिसमें से वो गिनते हैं पुलिस की वो भर्तियां जो ऑलरेडी कंडक्ट हो गई है। अभी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आपकी कंडक्ट हुई है, 60,000 पदों पर हुई है ना, 60,200 पदों पे उन्हें उन्होंने गिना है। और इसके अलावा नई पुलिस में भर्ती आपकी आने को है, तो वो है 40,000 के आसपास भर्ती आपको आएगी। ठीक है, तो लगभग मान के चलिए 1,02,000 भर्ती यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, 1,02,000 भर्ती आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। ठीक है, इसके अलावा आपका यूपी 888 से आपको भर्ती देखने को मिलेगी 40,000, जो मैंने बताया उसमें आपको मैंने ऑलरेडी बताया। एएनएम की भर्ती है, लेखपाल की भर्ती है, जूनियर इंजीनियर की भर्ती है। ठीक है, इसके बाद पेट 2024 से वो जो भर्ती निकाले, पेट 2024 से जूनियर इंजीनियर सिविल की भी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। सिर्फ 2024 पेट जरूर दीजिएगा, लोअर पीसीएस की भी भर्ती है उसमें इंक्लूडिंग। ठीक है, इसके अलावा आपका टीचिंग में निकालेंगे, शिक्षा विभाग में जितनी भर्ती निकाले, अभी तो केवल ये हो रहा है कि ये कैलेंडर जारी होगा, वो कैलेंडर जारी होगा, अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है फिलहाल, लेकिन यही है। इतने में इन्होंने 2 लाख देना है, जिसमें से 60,200 की वैकेंसी ऑलरेडी चल रही है। तो ये मान के चलिए लगभग 1,40,000 भर्ती नहीं है, या हो सकता है उसमें भी गिन लिया जाए जो ऑलरेडी अभी पेंडिंग भर्तियां हैं, उसे भी गिन के 2 लाख के। एग्जैक्ट डेटा तो पता नहीं है क्या है क्या नहीं है, पर आयोग से सब कुछ सही होगा जो भी होगा। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।